ये गजेंद्र सोलंकी मेरे से पूछने लगे, बोले एक बात बताओ। मैंने कहा पूछो भाई। बोले सरदार लोग पगड़ी क्यों बांधते हैं? मैं कहा पगड़ी इसलिए बांधते हैं कि दिमाग सेंटर में रहे। अरे कलकत्ता की बात है, पिछले दिनों साथ थे कि कमरे के अंदर मैं पगड़ी बांध रहा था, भाई बड़ा परेशान हो गया। बोले जी मुझे पगड़ी नहीं बांधनी आती। मैंने कहा कोई बात नहीं है। मैंने फिर एक लड़ा लगाया, बोला मुझे पगड़ी नहीं बांधनी आती। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फिर लगाया, फिर बोला पगड़ी नहीं बांधनी आती। मैं कहा परेशान क्यों हो रहे हो, मुझे कौन सी शेव करनी आती है। शेक्सपियर ने कहीं कहा कि नाम में कुछ नहीं रखा, लेकिन ईमानदारी की बात है कि नाम में बहुत कुछ रखा है। अब नाम लिखे है दालचीनी, न दाल है न चीनी है, फिर भी दालचीनी है। अरे नाम है गुलाब जामुन, ना कोई गुलाब है ना जामुन है, फिर भी गुलाब जामुन है। और छोड़िए हुजूर, नाम है किसमिस, ना कोई किस है ना कोई मिस है, फिर भी किसमिस है। तो मैं भी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का जगह है जहां प्रोग्राम हो रहा है। मैं भी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ, फरीदाबाद के अंदर, हरियाणा में। तो हमारे यहाँ एक टीचर है, अगले का नाम है बीबी के लाल। बीबी के लाल। मैंने कहा भाई के लाल तो बहुत देखे थे, बीबी के लाल पहली बार। अरे गवर्नमेंट ने वकील की नियुक्ति कर दी, चपरासी की नियुक्ति कर दी, लेकिन नाम बड़ा खतरनाक। और वो चपरासी का नाम ऐसा कि लेडीज स्टाफ बड़ा परेशान, क्या कह के बुलाए, नाम ही उसका ऐसा था। अगले का नाम था प्राणनाथ। अब ना तो प्राण कह सकती ना नाथ कह सकती। मैंने बुलाया, मैंने कहा प्राणनाथ इधर, आपका सरनेम क्या है, तेरा उपनाम क्या है? वो बोला जी स्वामी। मैंने कहा घर में क्या कहते हैं? बोले जी बलमा। मैंने कहा मोहल्ले वाले? बोले वो तो सारे ही। बोले पानी पीना पड़ेगा मेरे को। मैंने कहा जी बोतल ले लो, वरना रेपुटेशन खराब हो सकती है बोतल से। तो मैंने कहा गिलास से काम चला लेना, भाई खाली पानी तो है। तो दरअसल क्या है, वैसे बोतल को ऐसी दिक्कत नहीं है, जीवन भर बोतल का साथ रहता है आदमी का। देखिए बच्चा पैदा होता है, माँ जो है तो दूध की बोतल मुंह में लगा देती है, थोड़ा बड़ा होता है पानी की बोतल बस्ते के साथ लटका दी जाती है, थोड़ा और बड़ा होता है तो पेप्सी कोक की बोतलें पीनी सीख लेता है, बड़ा विद्वान हो जाता है तो बियर की बोतल का पता लग जाता है, हाईवे पे आ जाता है तो किसी पार्टी वार्टी में विस्की की बोतल का पता लग जाता है, ज्यादा पी लेता है तो फिर ग्लूकोज की बोतल चढ़ानी पड़ती है, ग्लूकोज की बोतल काम नहीं आती तो फिर खून की बोतल लगानी पड़ती है, और जब खून की बोतल भी फेल हो जाती है तो गंगा जल की बोतल तो काम आती है। बोले सरदार जी एक बात बताइए। मैंने कहा जी पूछिए। बोले सरदारों के दिमाग होता है क्या? अगला मेरे से ही पूछ रहा है। मैंने कहा भाई साहब मेरे को तो पता नहीं, मैं चुपचाप जाके सो गया, तो कौन पंगा ले, अपनी स्थिति में सो गया जाके। अब इतनी देर में क्या हुआ कि भतीजा बोला चाचा मेरे हाथ में खुजली चल रही है, मेरा मन कर रहा है कि मैं जंजीर खींच दूं। चाचा बोला बिल्कुल मत खींच देना, 500 रुपए जुर्माना लगता है, बिल्कुल मत खींचना। बोला मेरा मन कर रहा है, 300 रुपए तो मेरे पास है, मैंने कभी जंजीर नहीं खींची, बस 200 और होते तो चाचा को दया आ गई, बोला तू खींच ले, 200 मेरे पास भी है, जा कर ले मन की। अब साहब उसने जंजीर खींच ली, पुलिस आ गई, गार्ड आ गए। अब वो आए तो फटाफट उन्होंने पूछा कि किसने खींची किसने खींची। अब चाचा की जरा बुद्धि तेज चली, उसने उंगली ऐसे किया अंगूठा ऊपर, बोले सरदार जी ने खींची। अब साहब मेरे को नीचे उतार लिया, बोले जंजीर आपने खींची? मैंने कहा हाँ जी खींची। बोले क्यों खींची? मैंने कहा साहब 500 रुपए जेब में थे, 300 इस बदमाश ने छीन लिए। 200 ये छीन के ले गया, तो बताओ जंजीर खींचूंगा तो क्या करूं? तो साहब पुलिस वालों ने अपनी आदत के विपरीत मेरे को 500 रुपए दिलवाए। और जब वो लेके चलने लगे चाचा जी को, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा चाची ये बताओ सरदारों के दिमाग में कैसे नहीं हो जा रहा? भैया बहुत धन्यवाद आपका, पर मेरे को आप पर तरस आ रहा है कि अगर ये आदमी सीटी बजाने वाला कमारा है तो निश्चित मानिए कि कोई लड़के भी इससे शादी करने को तैयार नहीं है। महसूस कर लिया होगा उस लड़की ने और उसके पिता ने कि जिसका स्टैंडर्ड इतना है कि दाढ़ी वाले सरदार जी को देख के सीटी बजा रहा है, तो काहे को जो है परेशान हुआ जाए कि भैया इसका जो ये खत्म कर दो, इको खत्म कर दो, जरा इको खत्म कर दीजिए भैया, बिल्कुल इको जीरो कर दो, इको खत्म कर दो, हाँ इको बिल्कुल जीरो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो बात कर रहा था, सुनील जोगी कहने लगे एक बात बता कि पंडित समझदार होते हैं कि सरदार होते हैं। मैंने कहा चंद्रकांत जी का खास आदमी है सुनील जोगी, तो क्यों पंगा लिया? यहाँ आए संभाजी नगर में तो क्यों शाम का परेशान हो? मैंने कहा पंडित ही होते हैं, उनके चोटी होती है और आकाश मार्ग से जो ज्ञान गंगा आती है वो सीधी की सीधी बुद्धि में प्रविष्ट हो जाती है। बोला एंटीना तो तेरे भी लगा हुआ है।
पगड़ी उतार के देख लो, पूरी की पूरी डिश रखी हुई है। मैंने कहा सुनील भाई, ज्ञान अपने को आता है, थूक में आता है, पर समस्या क्या है कि दाढ़ी से अर्थ होके नीचे चला जाता है। मतलब लकड़ी का मंच है, यहाँ अर्थिंग की कोई चक्कर नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन एक बात ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि जब किसी सरदार जी की बुद्धि अर्थ होकर खेतों में पहुंचती है तो वहां फसलें नहीं, सोना लहलहा उठता है। वाह 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 वाह। जब वो बुद्धि अर्थ होकर सीमाओं पर पहुंचती है तो देश की रक्षा के लिए बंदूकें उठ खड़ी होती हैं। और सबका मैं समस्त सदन का प्यार चाहूंगा। और जब वो बुद्धि अर्थ होकर सच्चाई, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा पर पहुंचती है तो एक सामान्य व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। ग्राहक ने 500 का नोट दुकानदार की ओर बढ़ाया। ग्राहक ने 500 का नोट दुकानदार की ओर बढ़ाया। दुकानदार ने जांचा, परखा और नकली कह के वापस लौटाया। नकली कह के वापस लौटाया तो ग्राहक बोला, ये नोट मुझे मंत्री जी के पीए ने दिया है, कि ये नोट मुझे मंत्री जी के पीए ने दिया है, असली है, बिल्कुल धांसू है। दुकानदार बोला, आरबीआई और धागा तो ठीक है, लेकिन इस नोट में गांधी जी की आंखों में आंसू हैं। लेकिन इस नोट में गांधी जी की आंखों में आंसू हैं। तो ग्राहक बोला, तुम ठीक कह रहे हो, तुम ठीक कह रहे हो। प्रजातंत्र के आकाश में काले बादल घिर रहे हैं। ये नोट मुझे वोट देने के बदले में मिला है, शायद इसीलिए गांधी जी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, शायद इसीलिए।